हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। सिलेबस देखो कंप्लीट कर लिया आपने और रिवीजन कर रहे होंगे या कंप्लीट हो गया होगा। लगातार आप टेस्ट पेपर भी दे रहे होंगे, अपने एरर को एनालाइज करके उसको इंप्रूव करिए और टेस्ट पेपर लगातार देते रहिए बिना सोचे नंबर कितना आ रहा है। आप बस अपने एरर को मिनिमाइज़ करते रहिए, जो नहीं आ रहा है उसका सॉल्यूशन देख के आगे बढ़िए। बाकी हम महामैराथन सीरीज़ लेके आ ही रहे हैं, आपका कंप्लीट फार्मूला, बेसिक थ्योरी, PYQ, कुछ नए क्वेश्चन सारे कुछ कराए जाएंगे आपको, जो कि 19 से स्टार्ट होने वाला है। आज मैं लेके आया हूँ कुछ फिज़िक्स का चेकलिस्ट। आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो कुछ फिज़िक्स के चैप्टर नहीं, टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए, है ना। लास्ट मोमेंट पे मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से सवाल आएंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता 100% श्योर शॉट। देखो यार, कहाँ से NTA पेपर बनाएगा उन्हीं को पता होता है। बट ऐसा है कि ये जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 25 to 30 आने की प्रोबेबिलिटी है। इसको छोड़ना नहीं है किसी भी एंड पे, तो चेक कर लो फटाफट, चेकलिस्ट है ये कि आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, नहीं कर लिया है। अगर नहीं किया तो ध्यान से इसको जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट के PYQ बेसिक थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। बोर मॉडल, रेडियस, टेम्परेचर, एनर्जी, इन सब का फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा। इन सब पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सवाल आएंगे ही आएंगे, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल। तो आप इसके PYQ कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे सवाल आते हैं। YDSC, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज का पोजीशन, nth डार्क का पोजीशन, एंगुलर फ्रिंज विड्थ से फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला वे सवाल आते हैं। हाफ लाइफ बहुत इजी है, न्यूक्लियर फिजिक्स में वो कर लीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लेते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला। तो क्रॉस डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो सवाल आपको यहाँ से मिलेगा। डिब्रॉगली वेवलेंथ कंटिन्यूसली सवाल पूछे गए हैं भाई साहब, तो इसके PYQ को लगा लीजिए। डायोड से न्यूमेरिकल एंड ट्रांजिस्टर का 4 फॉर्मूला बस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ट्रांसकंडक्टेंस, इससे सवाल हर साल आता है। प्रिज्म, डायरेक्ट 4 फॉर्मूला, उससे सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इससे सवाल आएंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, मीटर बेस, पोटेंशियोमीटर वायर, फॉर्मूला पढ़ लीजिए, PYQ लगा लीजिए, सवाल आएंगे। डॉपलर इफेक्ट एंड ऑर्गन पाइप, डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले, सारे केसेस एंड ऑर्गन पाइप, स्टेशनरी वेव कर लीजिए। वेव इक्वेशन पे बेस्ड सिंपल वेलोसिटी ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव पे सवाल आ जाते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाई वेटेज टू लो वेटेज की तरफ हम जा रहे हैं। एक सवाल अपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाई डेप्थ रोटेशन पे सवाल पूछ लेते हैं। कार्नोट इंजन, हीट इंजन के एफिशिएंसी पे बेस्ड सवाल आते हैं। एरर एनालिसिस, एरर, परसेंटेज एरर पे सवाल आते हैं। डायमेंशन एनालिसिस, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ लेंगे, या आपसे पूछेगा कि 3 फिजिकल क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल मान लिया, तो चौथे का डायमेंशन इनके टर्म्स में बताओ। हमारे स्टार जोरदार याद है ना। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट वेलोसिटी अगर ऑर्बिट एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी से कम दे दिया तो क्या होगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट सिस्टम का, देखो रोटेशन पूरा नहीं पढ़ना आपको, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लो अच्छे से। टॉर्क लिखना सीख जाओ, रोलिंग मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के छोटे छोटे सवाल। अल्फा, बीटा, गामा, डी के और बाइंडिंग एनर्जी पे बेस्ड न्यूक्लियर फेज के सवाल। अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो उसमें फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डायरेक्ट फार्मूला, बेंडिंग ऑफ साइकिल्स, डेथ वेल, मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी पावर में वर्क का फॉर्मूला एंड पावर का फॉर्मूला, वर्क एनर्जी थ्योरम। पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस देख लीजिएगा। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बेंडिंग ऑफ साइकिल्स, कर्व रोड, ये सब देख लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस एंड वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन, हीट सप्लाई, इफिशियंसी, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। SHM में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम और सुपर पोजिशन ऑफ SHM, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, गॉस लॉ, फ्लक्स निकालना, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जिसमें सर्कुलर पाथ का रेडियस, हेलिकल पाथ, टाइम पीरियड, टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, अलग अलग पार्टिकल का रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। इनफाइनाइट वायर के लिए, सर्कुलर वायर के लिए, कॉम्बिनेशन पे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ पे आप बात करें तो सिंपल फॉर्मूला EMF इज इक्वल टू -dϕ/dt। मोशनल EMF के केसेस देख लेने हैं आपको, ठीक है ना। और AC में जाएंगे तो सीरीज LCR, सीरीज LCR बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज LCR की कंडीशन एवरेज RMS लिखना आना चाहिए, सीरीज LCR आना चाहिए बस। ट्रांसफार्मर में स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव इंपॉर्टेंट है, EM वेव की प्रॉपर्टी सारी देख लेनी है आपको। लेंस का, ऑप्टिक्स में लेंस का केस आपको देख लेना है। और मैंने YDSC आपको बता दिया, पोलराइजेशन का केस देख लेना है बस। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है ऑब्वियसली, लेकिन ये सारा आपका चेक लिस्ट है, इसको कंप्लीट करने के बाद ही आगे आपको देखना है। थैंक यू।